वोटिंग से पहले बुर्के पर सियासत गरमा गई है। यूपी में वोटिंग होनी है कल, लेकिन उससे पहले ठीक 24 घंटे पहले आप कहिए कि बुर्के पर जो सियासत गरमाई है उस पर आपको बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी के साथ बता रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इलेक्शन कमीशन को लिखी गई चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 का हवाला देते हुए मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना करने की बात कही है। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है, जिसमें आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने इस बात का विरोध किया था। जो मांग की गई थी कि बुर्का हटाकर महिलाओं की चेकिंग हो, जिसका बीजेपी ने समर्थन किया था कि हाँ, वोटिंग के समय पर निष्पक्षता होनी चाहिए, कौन वोट देने आ रहा है, आई कार्ड से फोटो मैच होनी चाहिए, जिसके लिए चेहरा देखना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में देखिए, कल वोटिंग होनी है, 24 घंटे से पहले, वोटिंग से पहले 24 घंटे जो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने बुर्के के ऊपर सियासत शुरू कर दी है, ये बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर यूपी की सियासत अब गर्मा गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह हार के डर से समाजवादी पार्टी ऐसी बातें कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोटर बिना किसी डर के वोट डाले, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। यह निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। इधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगी और वोटिंग से पहले वोटरों की पहचान जरूरी है। से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं, उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, बुर्के में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आ गए। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट से कहा कि बुर्के में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो उसको डटकर मुकाबला करना। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे, उसका डट के विरोध करे। इस बीच आपको बताएंगे, बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि इन्हें हार का डर सता रहा है और अब ये बुर्के के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं, आज आज़ादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। आज आज़ाद हैं वो, आज उन्हें पता है कोई गुंडा माफिया मवाली हमको रोक नहीं सकता सड़कों पर, वरना पहले तो ना व्यापारी सुरक्षित था, ना महिलाएं सुरक्षित थीं। इसलिए इनकी हार है, हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुर्के के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। बीएल वर्मा ने कहा है कि फर्जी मतदान की चेकिंग के लिए चुनाव आयोग का अपना तरीका है। आप भी विचार करिए, इस तरह की मानसिकता क्या दर्शाती है, जो कि बुर्के ना उठाए जाएं, पहचान नहीं किए जाएं तो पहचान पत्र भी समाप्त कर दिए जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चीजें हैं और कैसे अच्छी बने उसमें से प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि बिना बुर्के उठाए ऐसे ही वोट डालने दो, यानी फर्जीफिकेशन। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की तो हदें पार कर ही रहे थे। इस तरह के बयान देकर के वो पूरे देश की जनता को क्या शो करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह से संज्ञान में ले रहा हुआ और चुनाव आयोग निश्चित रूप से निष्पक्ष मतदान कराएगा। अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर कल होने वाले उपचुनाव से पहले लाल पर्ची पर सियासत गर्मा गई है। अब आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि पुलिस की ओर से कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। देखिए, नोटिस में ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने चुनाव के दिन कोई भी गड़बड़ी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अम्बेडकर नगर के सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। मुस्लिम बाहुल्य गांव के लोगों को डराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को थाने पर बुलाया जा रहा है। जनता कटेहरी की समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कटेहरी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही, और जनता हमारे साथ है। लेकिन अम्बेडकर नगर का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की जगह चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। पुलिस विभाग के लोग लाल पर्चियों को लेकर के, आप पता कर लो, जितने अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव हैं उन गांवों में ज़बरदस्ती गश्त करना उनका अधिकार है, लेकिन जा करके लोगों को धमकाना। और बूथ अध्यक्षों को आप बताइए क्यों बुलाया जा रहा है भाई? हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्षों को फ़ोन करके क्यों बुलाया जा रहा है? अगर कोई बात करनी है तो चुनाव के बाद बात करेंगे। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ बूथ पे जाना मत, और जाना तो वहाँ से हमारा बस्ता एजेंट अंदर बैठेगा। हमें तो ये शंका है कि एजेंटों को भगा करके ये ज़बरदस्ती बूथ कैप्चरिंग का प्लान जिला प्रशासन बना रहा है। इसलिए हम जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किए हैं उस विकास के साथ खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कटेहरी को कुछ दिया ना अम्बेडकर नगर को कुछ दिया, और जिला प्रशासन ये जो चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, मैं चाहूँगा भाजपा को चुनाव लड़ने ने, जिला प्रशासन चुनाव लड़ने का काम न करे। माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराए, डर और भय का माहौल प्रशासन ना बनाए। उधर मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रभावित करने की आशंका के चलते 2841 लोगों को मुचलका प्रबंध किया गया है। पुलिस ने 1200 लोगों को रेड कार्ड जारी कर हिदायत दी गई है कि चुनाव के दिन किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित ना किया जाए। ऐसे संभावित लोगों को ये लाल पर्ची दी गई है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। उधर अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। लालजी वर्मा ने उपचुनाव को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालजी वर्मा ने कहा है कि प्रशासन वोटर्स को डरा रहा है। जिले के एसपी को चिट्ठी लिखकर लालजी वर्मा ने यह आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची भी देती है और कहती है कि भाई मतदान करने जाना तो या तो भाजपा को वोट देना या तो मतदान करने न जाना। इस तरह की धमकी देने का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लाल पर्ची देकर कहा जा रहा है कि बूथ पर दिखाई पड़ोगे तो सीधा जेल भेजा जाए। और देखिए, कल होने वाले मतदान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। वहीं बुर्के में मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग को लेकर कहा गया है कि नियम कानून का पालन सभी करेंगे। विपक्षी दल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, डिरेल्ड हैं। हार का उनको
भय है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है और जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा कि पुलिसकर्मी, देखिए, हर व्यक्ति को मतदान करते समय अपना पहचान पत्र दिखाना होता है और हम सब उसका नियम कानून का पालन करेंगे। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। ओवैसी ने बीजेपी पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने यह भी कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जाकर बटोगे तो कटोगे की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने वक्फ बिल को भी काले कानून जैसा बताया। सुनिए। नारे लगाए जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत खोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? तो उधर संत समाज एक है, सेफ है के नारे के समर्थन में उतर आए हैं। साधु ने वोट जिहाद की आलोचना की है। प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है। मुस्लिम उलमा, कट्टरपंथियों, मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले, मौलवी, मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। तो मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे और इस्लामिक जिहाद से बचे। वहीं कुछ साधु संतों ने वोट जिहाद के लिए की गई मौलानाओं की अपील की निंदा की है और मौलानाओं के बहकावे में ना आए, ये साधु संतों ने अपील की है। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों से क्या लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहर से की है। उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार देते हुए खड़गे ने कहा है सांगली में एक जनसभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कि बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप को मारने बहुत जरूरी है। मतलब बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बीजेपी और आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए।